हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लोग रिएजेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ी बहुत नेम रिएक्शन भी इन्वॉल्व होगी। आपको पता है कि एज सच मतलब कि सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे आईटी जैम हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमारे कॉन्सेप्ट मतलब एक दूसरे में मिलेंगे। तो रिएजेंट्स और नेम रिएक्शंस मेनली इन्वॉल्व होगी और थोड़ी बहुत कार्बनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। ठीक है, तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन बिलो इज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या पता है, यहाँ पे आइडोलैक्टोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आयोडोनियम आयन आएगा और उसके अपोजिट प्लेन से हमारा CO माइनस अटैक करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास डैश पर, मान लीजिए इसको आप किसी भी प्लेन में मान सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा, बेस है, बेस अब प्रोटॉन अब स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अबव द प्लेन अटैक करेगा और यहाँ पे ये आयोडीन बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये कहाँ पे आएगा, अबव द प्लेन। आयोडीन कहाँ है, बिलो द प्लेन। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, वो कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन कहाँ पे आ रहे हैं, सेम प्लेन में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारा डेकालीन टाइप का सिस्टम है जिसमें इपॉक्साइड है। तो इसको अगर हम सबसे पहले चेयर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पास मिथाइल है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे को क्या है, ट्रांस है। और यहाँ हमारे पास इपॉक्साइड कैसे है, अबव द प्लेन है। ठीक है, तो हमारे पास जो PHS माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा वो इपॉक्साइड पे कैसा अटैक करेगा, एक्सियल अटैक करेगा, क्योंकि इपॉक्साइड पे हमारा कैसा अटैक होता है, एक्सियल अटैक होता है। ये वाली एक्सियल पोजीशन तो हमारी लॉक्ड है, ये वाली फ्री है, तो इस पोजीशन पे अटैक होगा। और हमारा कैसा सिस्टम आएगा, ट्रांस। यहाँ पे SPH बिलो द प्लेन, OH अबव द प्लेन। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे बॉक्साइड हमारी अबव द प्लेन है, यहाँ पे हमारा SPH न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहाँ पे ये SPH आ गया और OH हमारे पास ऊपर आ गया, तो हमारा OH वेज पर, SPH हमारा डैश पर। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास किस चीज का एग्जांपल है, ऑर्थोलिथेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिथियम आ जाएगा। ठीक है, तो लिथियम आने के पास यहाँ पे इस सेंटर पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्या अटैक करेगा, मिथाइल पे अटैक करेगा और अब आयोडाइन को सिस्टम से निकाल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ईजी प्रॉब्लम थी तो। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप की प्रॉब्लम है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमको ऑप्शंस देख के करनी होती हैं। तो वन ऑफ सच प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज हुआ, हमारा बेस यूज हुआ है, पेरोक्साइड हुआ है। बेस यूज क्या करेगा, यहाँ पे H2 प्रोटॉन है, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। O माइनस क्या करेगा, पेरोक्साइड के कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बेस ने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया, O पे माइनस चार्ज, O ने कार्बोनिल सेंटर पर अटैक किया, OCO बन गया। ठीक है, अब देखिए OCO और ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पे ओजोनोलिसिस होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगी डबल बॉन्ड की, CO और COCH3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेस भी है, तो बेस क्या कर सकता है, इस पोजीशन से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और यहाँ पे CO पे अटैक कर सकता है और ये ग्रुप लीव कर सकता है। ठीक है, पर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे हमारे पास अच्छा एसिड है, तो यहाँ पे ये एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो सिस्टम से निकल सकता है। तो यहाँ पे वाटर होगा सिस्टम में, वाटर क्या करेगा, कार्बोनिल सेंटर पर अटैक कर सकता है और हमारे पास सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम से क्या होगा, ये एसिड निकल जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CO माइनस, जो कि क्या COH का हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैक कर सकता है। देन हमारे पास OH आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिस्टम से क्या निकल जाएगा, वाटर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉब्लम अभी हमने जैसे देखी थी, वहां पे इपॉक्साइड बना के दे दिया था, जहाँ पे हमको इपॉक्साइड बनाना है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास डेकालीन टाइप का सिस्टम है। तो हमने डेकालीन बनाई, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन डैश पर, और हमारा इपॉक्साइड किधर से आएगा, नीचे से आएगा, क्योंकि हमारे पास मिथाइल ऊपर है तो वहां से आने नहीं देगा।
हमारे पास ये आ गया इपॉक्साइडिंग। अब हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा एक्सियल पोजीशन पर, ये हमारे पास OH नीचे आ जाएगा और यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस OH आएंगे, यहाँ पे OH देखिए ऊपर है, यहाँ पे OH नीचे है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीडीन टाइप का सिस्टम है और यहाँ पे क्या है, बर्स्ट रिडक्शन, देन हाइड्रोलिसिस, देन हमारे पास बेस यूज किया है। ठीक है, तो अच्छी प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो बर्स्ट रिडक्शन है, तो बर्स्ट रिडक्शन हमारे पास कैसे होगा, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा जो कि वर्कअप के बाद यहाँ पे NH आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ गया, यहाँ पे हमारे पास NH आ गया। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, तो हमारे पास इनामीन टाइप का सिस्टम है। इनामीन टाइप का सिस्टम हमको जब होता है तो हमको 1 2 3 4 5 1 5 डाई कीटो सिस्टम यहाँ पे मिलता है जब इस टाइप का इनामीन सिस्टम होता है, कि मतलब 2 इन है 1 अमीन है, और यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर रिंग है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन का लोन पे इधर इसको पुश करेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास क्लीवेज हो जाएगी, यहाँ पे कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, देन यहाँ पे हमारे पास फिर वाटर है और एसिडिक वाटर है, देन NH2, यहाँ पे फिर H आ जाएगा, इस पोजीशन पे H आ जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी, वाटर से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यहाँ पे भी कीटो आ जाएगा, तो हमारे पास 1,5 डाई कीटो सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या यूज़ किया, बेस यूज़ किया है, तो बेस क्या करेगा, इस एस्टिप्रोन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से OH आ जाएगा और हमारे पास 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे बोला था कि यहाँ पे CO60 से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, देन कार्बोनिल सेंटर पे अटैक, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH आ जाएगा, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, OH आ गया तो हमारे पास वाटर सिस्टम से वाटर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, जो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारे पास सिस्टम से लीव कर जाएगा और हमको ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में बर्च रिडक्शन है, देन हमारे पास हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जो नेम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है बहुत ही सिंपल बेसिक वाली हैं जो हमने BSc लेवल पे पढ़ी रखी है। तो हमारे पास बर्च रिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमारे पास कैसे किस टाइप का बर्च रिडक्शन होता है, इस टाइप का बर्च रिडक्शन होता है, हमारे पास इस पोजीशन में डबल बॉन्ड आएंगे, तो हमारे पास ये OMe ग्रुप है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कीटो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये। ठीक है, और जब हमारे पास हमको पता है कि जब हमारे पास सिस्टम में एसिड यूज होता है तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है उसका माइग्रेशन हो जाता है और हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन टाइप का सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा वो होगा। अगर हमारे पास एसिड यूज नहीं करता तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, पर यहाँ पे एसिड है तो हमारे पास रीअरेंजमेंट होता है और ये डबल बॉन्ड हमारे पास शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट X and Y आर। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ET, C डबल बॉन्ड O ET। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ पे हमारे पास COET ग्रुप निकल जाएगा, COOET है, C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, तो कार्बोनिल सेंटर पे अटैक होगा जो कि एस्टर ग्रुप है यहाँ पे, और COT ग्रुप निकल जाएगा, तो हमारे पास CH2 COET ठीक है, हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास CO यहाँ पे पास नाइट्रो, यहाँ पे CH2 माइनस, देन हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O OET और ट्वाइस है तो C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब ये क्या करेगा, माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा O माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हटाइए, CO माइनस OET C डबल बॉन्ड O OET। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस चार्ज इस OET को सिस्टम से निकाल देगा, तो यहाँ पे पास क्या आएगा, CH2 CO COET, CH2
CO COET और CH2 CO COET। तो C और D तो नहीं हो सकते, हमारे पास क्या हो सकते हैं, A और B हो सकते हैं। ठीक है, तो A और B हमारे पास हो सकते हैं, हमने देख लिया इतना ये बना के। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रो है और हमारे पास जिंक एसिटिक एसिड हुआ है। हमको पता है कि नाइट्रो को किस में कन्वर्ट कर देगा, एमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एमीन CH2 C डबल बॉन्ड O COET। ठीक है, अब ये अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पे ज़्यादा होती है, कार्बोनिल सेंटर पे। यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जुड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे H और OH से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है जिसपे COET जुड़ा है। ठीक है, नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है जिसपे COET डबल जुड़ा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन ही है वही करेक्ट है। देन नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज OMe OMe एमीन और CO ग्रुप दिया, हीट दिया, एसिड दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहले होगा हमारे पास नाइट्रोजन सेंटर इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH आएगा, फिर नाइट्रोजन सेंटर से H और OH हमारे पास निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर क्या है CH2 CO CH3। ठीक है, तो फिर नाइट्रोजन को लोन पे यहाँ पुश करेगा और हमारे पास रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया, यहाँ पे OH आ गया, फिर हमारे पास सिस्टम से वाटर निकल गया। ठीक है, हमारे पास सिस्टम से वाटर निकल गया। देन क्या हुआ, नाइट्रोजन का लोन पेयर पुश करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी यहाँ पे वाटर से वर्कअप के बाद हमारे पास क्या है OH। देन हमारे पास सेम स्टेप में हमारे पास क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। यहाँ से हमारे पास देखिए वाटर निकल गया और यहाँ पे हमारे पास एरोमेटाइजेशन हो गया और हमारे पास ये प्रिंट टाइप की रिंग बन गई और यही हमारा पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज BU4N प्लस Br माइनस एंड हमने क्या यूज किया है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया है इन सॉल्वेंट CH2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एसिड से H प्लस, यहाँ से Br माइनस HBr और यहाँ पे हमको HBr का एंटी एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास HBr का एंटी एडिशन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट 1 to 4 इज। ठीक है, तो हमको बताने कि कौन से प्रोडक्ट बनने हैं आउट ऑफ 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस यूज किया है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटॉन ये है, एक ये एस्टिक प्रोटॉन है, एक दूसरा क्या है, एक ही एस्टिक प्रोटॉन है। ठीक है, तो 2 एस्टिक प्रोटॉन हमारे पास सिस्टम से एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जब ये वाला एस्टिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस चार्ज जो कि डिलोक्लाइज होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑक्सीजन पे क्या गया माइनस। ठीक है, फिर यहाँ से सिस्टम में क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये 2 इंटरमीडिएट हमको मिल गया। फिर हमको क्या दिया, Br CH2 Br। ठीक है, O माइनस चार्ज बैक करेगा और C डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज जो क्या करेगा CH2 Br। फिर हमने बेस यूज किया है तो यहाँ से माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Br से सिस्टम को निकाल देगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमको ये मिल गया। अब इस इंटरमीडिएट से हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी हमको सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, बस हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन बस डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P और Q हमको मिल रहे हैं। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग आर, यहाँ हमारे पास एस्टर यूज हुआ है, देन हमारे पास क्या है PH3C माइनस Na प्लस बेस है हमारे पास। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, देन हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ओके, तो हमारे पास बेस तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही बल्कि बेस है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन तो पहली बात नहीं हो सकता। और सिस्टम से एल्कीन निकल रही है, ऐसी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। देन हमारे पास क्या हो सकता है कि इसका सेकेंड मॉलिक्यूल इसी के मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET, C डबल बॉन्ड O OET, इसका एक मॉलिक्यूल इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करे O माइनस, देन OET सिस्टम से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CO CH3 C डबल बॉन्ड O OET और हमारे पास क्या निकल जाएगा सिस्टम से, एथेनॉल। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा C करेक्ट है। द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रॉब्लम कहाँ से है, हमारे पास क्लेरेंस से है। एज इट इज प्रॉब्लम हमारे पास क्लेरेंस से पूछी गई है। तो यहाँ पास ब्रोमीन है और हमारा पास कैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज हुआ है, हेक्सेन। तो हमारे पास जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है तो हमारे पास 1,4 पोजीशन में ट्रांस आइसोमर जो आता है वो आता है,
देन हमने NMET बेस यूज किया है, हमारे पास क्या होगा, पहले होगा इन्वर्जन रिएक्शन होगी, फिर NGP लगेगी और हमारे पास फिर से अटैक होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 1,4 फैशन में हमारे पास कैसा एडिशन हो गया, ट्रांस एडिशन हुआ। फिर NME2 क्या किया, H क्या किया, SN2 अटैक किया इन्वर्जन। देन हमारे पास यहाँ पे NGP लग रही है, यहाँ पे हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है NME2 का। देन हमारे पास ये क्या करेगा, अपोजिट साइड अटैक करेगा, तो हमारे पास NME2 और NME2 दोनों एक दूसरे के ट्रांस हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास पूरी मैकेनिज्म थी इस रिएक्शन की। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड देयर रो वैल्यूज इज। ठीक है, तो A B C हमको दिया है और रिएक्शन में पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है, ये हमारे पास गेट एग्जाम के सिलेबस में भी है, तो यूजफुल कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये। तो हमारे पास अगर रिएक्शन में देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, अगर ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो हमारे पास जो रो की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। अगर निगेटिव ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो हमारे पास वहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जितना ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही रो निगेटिव होगा, जितना निगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, बेंजोइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और यहाँ पे बेस ARO माइनस AET पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या है, एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस में पास क्या होगा, ArCOET, और यहाँ पे पास कोई बेस होगा OH माइनस, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पास इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जितना अच्छा माइनस चार्ज होगा उतनी ज़्यादा रो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो C में हमारे पास P हो सकता है, C में हमारे पास P हो सकता है। ठीक है, तो C में P किस में ऑप्शन में दिया है, A ऑप्शन में दिया है, B ऑप्शन में दिया है, तो C और D नहीं हो सकते हैं। और A में देखिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब रो की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, तो रो की वैल्यू किस में निगेटिव है, Q और R में, तो A को हमारे पास R, और यहाँ देखिए A तो P से जुड़ा है, तो A भी नहीं हो सकता, A भी नहीं हो सकता, और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो B होगा। क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, अगर हमारा ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव चार्ज है तो रो की वैल्यू निगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो रो की वैल्यू पॉजिटिव। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास बर्ज रिएक्शन टाइप का है, जहाँ पे हमारे पास अलाइल ब्रोमाइड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में हमारे पास ये साइक्लोहेक्सिनोन टाइप का सिस्टम है। तो इसको सबसे पहले हमको स्टीरियो ड्रॉ करने के लिए इसको पहले सही फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सिनोन टाइप को हमको इस फॉर्म में, इस प्लेनर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ से हम स्टीरियो पता कर सके। तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजीशन पे, तो हमारे पास एल्कीन पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट, O पे माइनस चार्ज, देन O पे माइनस चार्ज बैक करेगा, एलाइल ब्रोमाइन पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, दोनों बात वही है। यहाँ पे अटैक करा तो उसको SN2 बोल सकते हैं, यहाँ पे SN2 प्राइम बोल सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, इसकी पोजीशन देखिए, इसकी पोजीशन देखिए, ये एक दूसरे के ट्रांस आ रहे हैं। फिर लिथियम क्या करेगा, लिथियम फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर वर्कअप के बाद क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, मिथाइल और एलाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है, तो मिथाइल और एलाइल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस में है, इस ऑप्शन में ही है। फिर हमने क्या किया है, वैकर ऑक्सीडेशन। वैकर ऑक्सीडेशन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है हमारे पास, एल्कीन को हमारे पास कीटोन में कन्वर्ट कर देगी। देन हमने क्या यूज किया, बेस, तो बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन अपस्टार्ट करेगा, कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH, देन S सिस्टम से वाटर निकल जाएगा, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग का कॉम्बिनेशन होगा। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो 9 BBN बनाने का जो प्रोसेस है वही पूछ लिया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 9 BBN बनता है, देन हमारे पास क्या है, हाइड्रोबोरेशन कराया है, और हमारे पास एक कपलिंग कराई गई है। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनोमेटाइल की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास देखते हैं कैसी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास हाइड्रोबोरेशन है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोबोरेशन है, फिर रिंग का जो पाई बॉन्ड है, अभी देखिए HBH2 क्या हुआ, पाई बॉन्ड पे ऐड किया, अभी देखिए इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑन है, तो फिर से ऐड कर सकता है, तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड फिर से कंबाइन होगा। अब किस बॉन्ड से कंबाइन होगा, जहाँ पे आपको स्टेबल मेंबर रिंग बनी हो, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो इस तरह से हमारे पास अटैचमेंट हुआ। अब ये हमारे पास क्या आता है, 9 BBN होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो लेस हिंडर्ड या टर्मिनल एल्कीन है, वहाँ पर हमारे पास यहाँ पे इसका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास H
और यहाँ पे हमारे पास बी, और इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जो हमारे पास 9 BBN है बल्कि ग्रुप, ठीक है। जैसे HBH2 होता है वैसे 9 BBN होता है, बस ये क्या होता है हमारा मोर सेलेक्टिव होता है हमको, पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी ईल्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे HBr2 टाइप मान सकते हैं। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, कपलिंग है, और कपलिंग में हमारे पास डिस्टेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो आयोडीन और ये ग्रुप हमारे पास सिस्टम से निकल जाएंगे, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड ये, और देखिए आयोडीन और CO2 एमीन सिस थे, तो हमारे पास जो यहाँ पे आयोडीन था तो आयोडीन हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास CO2 एमीन, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं द मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा। और हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ ऊपर से अटैक करने की, ऑल्दो ये SN1 मैकेनिज्म है, पर यहाँ पे हमारे पास डेसिमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास नीचे से अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये हमारे पास कैसा कन्फर्मेशन है, लॉग कन्फर्मेशन है। तो हमारे पास देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब रिएक्शन SN1 हो जाएगी। बॉटम फेज से हमारे पास स्टीरिलिटी हिंडर्ड है, तो H2O क्या करेगा, सिर्फ टॉप फेज से अप्रोच करेगा। तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें OH क्या होगा, टॉप पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या यूज किया है, ये हमारे पास कीटो है, यहाँ पर एस्टर है, बेस है और एल्किल हैलाइड है। तो सबसे एस्टिक प्रोटॉन कौन सा है हमारे पास, ये वाला एस्टिक प्रोटॉन होगा क्योंकि हमारे पास कीटो और COAT के बीच में आ रहा है। तो ये यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, Br को सिस्टम में निकाल देगा, ठीक है। तो ऑप्शन A हो सकता है, B नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये वाले प्रोटॉन से अटैचमेंट है। ऑप्शन C हो सकता है, ठीक है, D नहीं हो सकता। देन क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल O- और NO+। तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम में और बेस होगा, वो क्या करेगा, इस पोजीशन से हमारे पास प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा CO2 और यहाँ पे से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नाइट्रो के साथ कंबाइन हो जाएगा। और हमारे पास क्या था यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, सिस्टम में वाटर होगा, वाटर फिर से अटैक कर सकता है यहाँ पे O- और हमारे पास सिस्टम से क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा CO2 NO CH3 ठीक। फिर हम लास्ट सिस्टम में क्या यूज है, जिंक HCl। जिंक HCl हमको पता है नाइट्रो को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन होगा। यहाँ पे रिडक्शन होता है नाइट्रो का एमीन में। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बहुत ईजी है। यहाँ सबसे पहले क्या यूज किया, बेस लेस इंडेड प्रोटॉन को स्टार्ट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O- आ जाएगा यहाँ से जब प्रोटॉन स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर ये बैक करेगा और हमारे पास इसको इस पर अटैक करेगा इस सेंटर पर, और ये रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये जो बिलो दी प्लेन है, तो यहाँ से बिलो दी प्लेन तो अटैक हो नहीं सकता, तो जो अप्रोच करेगा अबव दी प्लेन करेगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे O की स्टीरियो क्या है, डैश पर है, यहाँ O की स्टीरियो भी डैश पे रहेगी, तो O- आएगा। तो हमारे पास देखिए बेसिकली क्या होगा, CO O, यहाँ पे पास डैश पर ही है, यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा CO CH2 CH3, फिर हमारे पास यहाँ पे वेज पर आ जाएगा CH2 C CH2 C, और यहाँ पे क्या है, डैश पर O है, और यहाँ पास हमारे पास ये क्या करेगा, माइनस चार्ज इस पर फिर से अटैक करेगा और हमारे पास रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास जो A ऑप्शन है वही करेक्ट है। देन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, तो यहाँ पे हमारे पास अभी रिसेंटली हमारे पास जो गेट 2020 का एग्जाम है, सिमिलर प्रॉब्लम पूछी थी, पर वो थोड़ी इजी थी इससे, यहाँ पे थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले इसको हमको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टेप में
देखिए क्या बेस यूज़ किया है, इथेनॉल यूज़ किया है। तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले एसिड प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और हमारे पास बेस ने एसिड प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट किया, फिर O माइनस, और यहाँ पे मिथाइल है। तो अगर हम इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे कीटो ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 मेंबर रिंग है ऊपर है, और यहाँ पे 2 मिथाइल है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिड प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड यूज किया है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ पे फिर माइनस चार्ज, तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो कैसे आ जाएगा, एक्सियल साइड पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मिथाइल है वो कहाँ पर है, ऊपर की साइड है, तो मिथाइल हमारे पास क्या है, ऊपर की साइड है। ठीक है, तो हम आपको इतना पता चलेगा कि मिथाइल ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, तो स्टीरियो हमने ड्रॉ करके देख ली। अब हमारे पास जो अल्फा बीटा एंसोटेट कीटोन है उस पर अटैक होगा, तो हमको ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और देन हमारे पास क्या सिस्टम है, एसिड यूज किया है, और यहाँ पे हमारे पास इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा, COCH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH, देन हमारे पास सिस्टम से वाटर निकल जाएगा। देन हमारे पास HCl यूज हुआ है, तो HCl क्या करेगा, कीटो ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा, OH प्लस, देन ये स्ट्रेन होगा 3 मेंबर रिंग में, ये ओपन होना चाहेगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर, और यहाँ पे OH का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव और Cl माइनस हमारे पास सिस्टम था, HCl था, यहाँ से Cl अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे पास इनॉल्स फॉर्म से हमारे पास जो कीटो फॉर्म है जो ज़्यादा स्टेबल होती है, और वो भी अल्फा बीटा एंसोटेट कीटोन है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में हमारे पास बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जो एस्टिक हाइड्रोजन था। ठीक है, और स्टीरियो के थ्रू हमने देख लिया कि हमारे पास जो मिथाइल है वो अबव द प्लेन आएगा, तो हमने उसको अबव द प्लेन कर दिया, और जो एक्सियल अटैक हो रहा था अल्फा बीटा एंसोटेट प्रोटीनों का हमने वो देख लिया। देन हमारे पास फिर सिस्टम में बेस यूज किया, तो बेस क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा इस कार्बन पर, यहाँ पे OH आ जाएगा, और हमारे पास सिस्टम से वाटर निकल जाएगा। फिर हमारे पास 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन को रिलीव करना चाहेगी, तो वाटर के जो कीटो ग्रुप है वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH प्लस आ जाएगा, ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या है, Cl माइनस का अटैक। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एस्टर है, एल्कोहल है, तो हमारे पास यहाँ पे एल्कोहल एस्टर पे अटैक कर सकता है, तो सेम प्लेन में लाने के लिए इसको ऐसे रोटेट करें, तो OH हमारे पास प्लेन में आ जाएगा, ये हमारे पास अबव द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास OH इन द प्लेन आ जाएगा, फिर ये अटैक कर देगा, तो हमारे पास कितनी मेंबर रिंग का फॉर्म होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और हमारे पास देखिए OH प्लेन में आ गया, ये वेज पर आ गया, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और हमारे पास देखिए यहाँ पे एस्टिक प्रोटॉन है, एस्टिक प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर माइनस चार्ज क्या करेगा, Cl को सिस्टम से निकाल देगा। ठीक है, तो E1CP मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमारे पास जो स्टीरियो है वो भी हमने देख ली क्या होगी, कि जो हाइड्रोजन है वो डैश पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। ठीक है, तो कुछ रिएजेंट हम याद कर सकते हैं, उनका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारे पास अल्फा पोजीशन पर OH को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, इसका काम होता है अल्फा पोजीशन पर OH को इंट्रोड्यूस करना। हमारे पास जो लेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, और ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली OH आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म है, तो हमारे पास जो लेस स्टैंडर्ड प्रोटॉन था उसका अब्स्ट्रैक्शन हुआ, HA हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट हुआ, देन इस कार्बोनिल ने इस पर ऑक्सीजन पर अटैक किया, हमारे पास यहाँ पे OH आ गया। 1,3 डाइऑक्सिल इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए OH क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल आ जाएगा, हमारे पास मिथाइल कैसे है, वेज पर है, अबव द प्लेन है, OH कैसे पे है, डैश पर है। ठीक है, बस ये प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। देन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डाइनाइट्रेशन ऑफ 4-bromotoluene, तो 4-bromotoluene, यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ मेरे पास NO2। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रेशन होगा, तो हमारे पास क्या है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, 4-bromo, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ हमारे पास Br। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रेशन यूज हुआ है, तो हमारे पास ये जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट होगा, हमारे पास कैसे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो पैरा पे पहले ग्रुप है, तो हमारे पास ग्रुप्स पे आ सकता है नाइट्रो
इस पे आ जाएगा हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। और ये भी हाइड्रोजन भी हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और जब भी हमारे पास कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के मेटा पोजीशन पर होता है, तो जो हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये मेटा डायरेक्टिंग है। और किस पोजीशन पर है? मेटा पोजीशन पर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो हमारा ये रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब कि जो ये पोजीशन है इसी पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रो आएगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। देन हमारे पास क्या यूज किया? बेस यूज किया है, और हमारे पास CH2 I CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑर्थोलिथेशन। फिर हमारे पास क्या है? I CH2 CH2 Cl, ठीक है। इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा निगेटिव, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो हमारे पास क्या होगा? ये अटैक करेगा इस सेंटर पर, यहाँ पे एल्कीन और यहाँ पे, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास से सिस्टम में निकल जाएगा और यहाँ पे पास आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? ओके, तो हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्शन होगा वो इस पोजीशन से होगा, ठीक है। तो ऐसा किसी ऑप्शन में हमको नहीं दिया था। तो हमारे पास जो अब्स्ट्रैक्शन होगा ये भी हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, और हमारे पास जो ये लिथियम आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। और हमारे पास ये O CH2O CH3, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम है, यहीं पे हमारे पास अटैक होगा। तो किस पे अटैक था? मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा निगेटिव। तो हमारे पास आयोडीन जो आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिथाइलाइडाइड। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? H+, देन CH3, देन बेस यूज किया, यहाँ पे यहाँ से CH2 माइनस होगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, देन हमारे पास 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेनिक का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? मिथाइलेशन हुआ। फिर हमारे पास एस्टिक प्रोटॉन है, क्योंकि सल्फर के पॉजिटिव सेंटर से कार्बन जो जुड़ा है उससे अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो एस्टिक होगा। देन ये इंट्रामोलिकुलर अटैक किया और ऑक्सीजन पे माइनस, देन ऑक्सीजन का माइनस चार्ज फिर से पुल बैक किया और हमारे पास 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है, और सल्फर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो SMe आ गया, और हमारे पास इसके ऊपर से अटैक हुआ है, तो हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और हमारे पास ये इसकी पोजीशन क्या है? वेज है। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। PHCHO है सबसे पहले, PHCHO, और TMSCN है, तो TMSCN से क्या? CN माइनस आएगा, CN माइनस पे अटैक करेगा O माइनस, और O माइनस पे क्या आ जाएगा? TMS H और CN, ठीक है। फिर क्या यूज किया? बेस यूज किया। बेस क्या करेगा? एस्टिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। इससे देखिए CN ग्रुप अटैच है, -I लगाएगा अपना, तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्या आएगा? स्टेबल होगा, ठीक है। तो इतना तो हमको पता चल गया। फिर क्या यूज किया? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड पे हमारे पास आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, इस पर अटैक करेगा ये कार्बन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? OTMS CN और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये बॉन्ड अब फॉर्म होगा और CN सिस्टम से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? PSCO CCH3, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद आइसोब्यूटिलीन। तो आइसोब्यूटिलीन क्या है हमारे पास? ये है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये H+ से रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या आएगा? टर्सरी कार्बोकेटायन आएगा। और हमारे पास बेंजोइक एसिड कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेंजोइक एसिड हमारे पास कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कैसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट द इनोलेट दैट रिएक्ट्स विथ 3-butene 2-on, 3-butene 2-on। तो हमारे पास 4 कार्बन होंगे, 2 पे ऑन होगा और 3 पे ब्यूटेन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 3-butene 2-on, ठीक है, ये है। और हमारे पास पूछ रहा है कि रिएक्टेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ से हमने यहाँ से क्लियर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? कीटो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास CH3 आना चाहिए। तो अगर हम बैकवर्ड जाएं रिएक्शन के रेट्रोसिंथेसिस से, तो हमारे पास यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CO होगा,
ये रेट्रोसिंथेसिस का एरो, और हमारे पास क्या होगा CH2 CO CH3, ठीक है। और यहाँ से फिर क्लीव कराएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड CO CH3, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा, ओके हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए ये हम कहाँ पे मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आइडोइलेक्ट्राइजेशन ऑफ बीटा गामा एसोसिएटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स विद I2N NH3, आइडोइलेक्ट्राइजेशन है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डैश पे मान लीजिए या वेज पे मान लीजिए आपके हिसाब से, फिर क्या करेगा COH अटैक करेगा 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे पास आयोडीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ बेसिकली डैश पर आयोडीन आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और हमारे पास ये वेज पर आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पर, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। द रिएक्शन गिवन बिलो प्रोसीड्स थ्रू, ठीक है। तो फिर से आइडोइलेक्ट्राइजेशन हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आयोडीनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, और हमको फाइनल प्रोडक्ट दिया तो हमको सिर्फ इंटरमीडिएट बताना था। बेस यूज किया तो बेस क्या करेगा, CO माइनस Na+ कर देगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन है। देन लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, एमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एमीन है, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप है। तो हमारे पास क्या TMSCl हुआ है, TMSCl हमारे पास OH का प्रोटेक्ट कराता है। तो OH को प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, TMSCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास OTMS आ जाएगा। देन बेस यूज किया है, तो हमारे पास साइक्लाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले क्या हुआ, OH ग्रुप हमारे पास TMSCl के साथ रिएक्ट किया, इसका प्रोडक्शन हुआ। देन यहाँ पे पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास NHCO ग्रुप आ जाएगा। ये अमीन हमारे पास अभी भी फ्री है, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड से अटैक करेगी, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, और हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा वो बी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी प्रॉब्लम अच्छे समझ में आई होंगी। तो बेसिकली हमने क्या क्या डिस्कस किया इसमें, कई आइडोइलेक्ट्राइजेशन पर प्रॉब्लम थी हमारे पास, तो ये तो बेसिक सिंपल नेम रिएक्शन है, और कई सारी रिएजेंट्स इन्वॉल्व थे। तो आई होप आपका अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।